अब तक इस पुस्तक के द्वारा हमने जाना कि स्वामी विवेकानंद ने एक अमीर घर में जन्म लिया था। बचपन में ये बड़े ही शैतान थे। इनकी शैतानियां जब बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो इनकी माताजी इनके सिर पर बाल्टी भर पानी डालती थी और शिव शिव कहती थी, तब जाकर वे शांत होते थे। अपनी बहनों को भी वे बहुत अधिक सताते थे। इनकी बाल जिज्ञासाएं सामान्य बालकों से बहुत ही अलग थी। ये बचपन से ही ईश्वर के दर्शन करना चाहते थे। युवा होने पर उनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से होती है, जो पहले वे व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए हैं और तुम्हें भी करा सकता हूं। तो आइए अब जानते हैं आगे। अध्याय 34 शुरू करते हैं। रात को नरेंद्र आकर अपने बिस्तर पर बैठा तो जैसे उसे स्वयं अपने आप को सूचना देने की इच्छा हो रही थी कि आज का दिन बहुत व्यस्त रहा। कोई कोई दिन तो ऐसा आता है कि जैसे जीवन भर की गतिविधियां एक ही दिन में समा जाएंगी। उसने सोचा, मानो एक दिन न हो, पूरे जीवन का एक लघु रूप हो, परमाणु रूप। उसके संगीत के गुरु आजकल प्रातः बहुत सवेरे आ जाते थे। रविवार को भी नरेंद्र एक आध घंटा अधिक सोना चाहता तो नहीं सो सकता था। उनके आने से पहले ही उसे तैयार रहना पड़ता था। अधिक सोना तो दूर, आजकल प्रातः जल्दी उठने की चिंता में वह रात को भी ठीक प्रकार से सो नहीं पाता था। आजकल पखावज का अभ्यास जोरों पर था। काशी घोषाल घर में उसे पखावज और तबला सिखाते, अभ्यास कराते और फिर वहीं से वे उसे ब्रह्म समाज में ले जाते थे। आज वहां से लौटने की नौबत नहीं आई। वहीं से उसके मित्र लोग उसे पकड़कर सैर सपाटे के लिए ले गए थे। किराए की गाड़ी में वे लोग सारा दिन कलकत्ता नगर की सैर करते रहे थे। गाड़ी में ही गाना बजाना, चिल्लाना, जोर जोर से बातें करना और ठहाके लगाना। फिर वे लोग गंगा तट पर जा पहुंचे थे और 2-3 घंटे जल में ही क्रीड़ा करते रहे थे। वहां से लौटकर नरेंद्र अंबु गुहा के अखाड़े में चला गया था। वैसे शायद आज वह न भी जाता, किंतु राखाल आज प्रातः भी ब्रह्म समाज की प्रार्थना सभा में नहीं आया था। कहीं वह अस्वस्थ ही न हो। अखाड़े में उससे भेंट हुई। वह स्वस्थ था, बस प्रातः कहीं चला गया था, इसलिए प्रार्थना सभा में नहीं आया। पर कहाँ गया वह? नरेंद्र के पूछने पर भी राखाल टालता ही गया था। नरेंद्र को उसकी यह अनियमितता अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार कहीं भी चले जाने का क्या अर्थ? जिस दिन प्रार्थना सभा हो उसी दिन कहीं और जाने का कार्यक्रम उसने रखा ही क्यों? नरेंद्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बहुत कुरेदने पर धीरे धीरे राखाल ने उसे बताया था कि वह ठाकुर से मिलने के लिए दक्षिणेश्वर चला गया था। नरेंद्र चौंका, तो यह भी दक्षिणेश्वर जाने लगा है? नरेंद्र के मन में अपने दक्षिणेश्वर जाने की वह सारी घटना सजीव हो उठी। ठाकुर के व्यवहार की एक एक बात जैसे जीवंत होकर उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। उनका वह अटपटा व्यवहार, उन्मादी स्वरूप, किंतु उनकी सरलता और सात्विकता के आकर्षण को इस तीव्रता से अनुभव करता है तो वह राखाल को क्या कह सकता है? आखिर राखाल को भी तो वह आकर्षण कुछ खींचता ही होगा। नरेंद्र ने लीला पूर्वक कुछ कठोर दृष्टि से उसे देखा। जब तुझे प्रार्थना सभा में जाना था तो तू दक्षिणेश्वर क्यों चला गया? राखाल ने अपनी ओर से तो टालम टोल की, किंतु नरेंद्र उसे छोड़ने वाला नहीं था। तुझे मालूम तो है ना कि तू ब्रह्म समाज का सदस्य है। तूने उसकी नियमावली पर हस्ताक्षर किए हैं और तू यह भी जानता है कि दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का पुजारी प्रतिमा पूजन करता है। जानता हूं, राखाल सहज भाव से बोला, किंतु ठाकुर की ममता मुझे सब कुछ भुला देती है। उनकी ममता मुझे अपनी माँ की ममता से भी अधिक सघन लगती है। उनके पास पहुंचकर मुझे एकदम ऐसा लगता है कि मैं माँ की गोद में पहुंच गया हूं। नरेंद्र को ठाकुर का स्नेह पूर्वक उसे मिठाई खिलाना स्मरण हो आया। सचमुच वह माँ का रूप ही था, पिता का नहीं। वे देकर भी दाता नहीं बनते थे, याचक बनकर कहते थे, और खा ले। और कौन होगा जो खिलाकर भी याचक बना रहे? वह सब ठीक है, नरेंद्र ने कहा, किंतु इस ममता के चक्कर में कहीं अपनी नियमावली मत भूल जाना। हमने प्रतिमा पूजन के विरोध का संकल्प किया है। नरेंद्र ने कह तो दिया, किंतु उसकी चेतावनी में कोई विशेष बल नहीं था। मुझे मालूम है। राखाल के स्वर के खोखलेपन को नरेंद्र भी पहचान रहा था। किंतु अब अपने कमरे के एकांत में भूमि पर बिछे अपने इस बिस्तर पर लेटते ही नरेंद्र जैसे कुछ और हो गया।
दिन भर की जिन सांसारिक गतिविधियों में उसने स्वयं को भुलाए रखा था, वे सब अब स्वप्न लोक की बातें हो गई थी। इस समय उसका अपना वास्तविक व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी आत्मा की चिरंतन भूख भी जाग उठी थी। उसे ईश्वर के दर्शन करने थे। आज का दिन भी बीत गया था और कोई प्रगति नहीं हुई थी। उसका ध्यान ठाकुर की ओर चला गया। राखाल ठीक कहता है कि उनके निकट पहुंचकर ऐसा ही अनुभव होता है जैसा किसी बालक को अपनी मां के पास पहुंचकर होता है। नरेंद्र की आत्मा की भूख जागी थी तो उसे भी तो ठाकुर की ही याद आई थी। उन्होंने कहा था कि ईश्वर के दर्शन करना संभव है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक दूसरे को देखते हैं और वार्तालाप करते हैं। नरेंद्र ने करवट बदली तो उसके मन ने भी जैसे करवट बदल ली, किंतु उस व्यक्ति का क्या विश्वास। वे उन्मत्त हैं, बुद्धि और तर्क की कोई बात नहीं करते। कैसे हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हो गए थे। तुम नर रूपी नारायण हो। आंखों से अश्रु बहने लगे थे। वह सारा तो प्रलाप ही था जैसे। उन सब बातों को नरेंद्र की बुद्धि गंभीरता से यथार्थ कैसे स्वीकार कर सकती है। क्या पता उन सब बातों के समान ही यह भी कह दिया हो कि न केवल उन्होंने स्वयं ईश्वर को देखा है वरन वे दूसरों को भी दिखा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा, कल को वे यह ही कह दें कि वे स्वयं ही ईश्वर है। नहीं, ऐसे व्यक्ति का बिना किसी प्रमाण के विश्वास नहीं किया जा सकता। नरेंद्र के मन ने पुनः अपनी दिशा बदली। नहीं, वे ऐसे तो नहीं हैं। उन्हें मिथ्याभाषी और पाखंडी नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र का मन कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा। उनके शब्द कितने सच्चे और पवित्र थे। इतने अधिकार के साथ कोई धर्म गुरु अथवा धर्म प्रचारक नहीं बोलता। वे ग्रंथों और प्रवचनों के शब्द नहीं थे, वे अनुभव की आंच में तपे हुए शब्द थे, पवित्र और सच्चे। नरेंद्र की बुद्धि ने पुनः विरोध किया। मुझे तो वे कुछ पढ़े लिखे भी नहीं लगते, बोलते हुए कुछ तुतलाते भी हैं। उन्होंने दर्शन की शायद एक भी पुस्तक न पढ़ी हो। फिर वे प्रतिमा पूजक भी हैं, दक्षिणेश्वर की काली बाड़ी के पुजारी। वे क्या नरेंद्र जैसे आधुनिक शिक्षा पाए हुए बुद्धिवादी नवियों के गुरु हो सकते हैं? इससे पहले कि नरेंद्र की बुद्धि इस संभावना को सदा के लिए अस्वीकार कर देती, उसके मन ने एक झटके के साथ प्रखर प्रतिवाद किया। अधिक पढ़े लिखे तो शायद वे नहीं हैं, प्रतिमा पूजक भी वे हैं ही, किंतु उससे क्या। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर भी कभी इस प्रकार उसकी आंखों में आंखें डालकर विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। आंखों में आंखें डालकर तो क्या, सिर झुकाकर संकोच पूर्वक भी वे कभी नहीं कह सके कि उन्होंने स्वप्न में भी ईश्वर की परछाई को देखा है। नरेंद्र क्या चाहता है? गुरु की विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियां या उसकी ईश्वर से निकटता? नरेंद्र को विश्वविद्यालय की मान्यता चाहिए या ईश्वर? अपनी व्याकुलता में नरेंद्र उठकर खड़ा हो गया। उसका मस्तिष्क परस्पर विरोधी तर्कों की टकराहट से जैसे दर्द करने लगा था। उसकी इच्छा हुई कि वह जोर जोर से चिल्लाकर कहे, मेरे प्रश्नों के उत्तर विद्वान लोग नहीं दे पा रहे, पुस्तकें मौन है, तर्क तो मेरे पास हैं किंतु ज्ञान का प्रकाश नहीं है, ईश्वर का आलोक तो कहीं भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों सदगुरु की खोज में नहीं जाता? मैंने इतने लोगों से ज्ञान चाहा है किंतु वह कहीं से नहीं मिला, तो जो मुझे ज्ञान देने के लिए बुला रहा है मैं उसके पास क्यों नहीं जाता? क्या है यह? बस मेरा अहंकार? इतने पढ़े लिखे और बौद्धिक लोगों के मध्य इस पगले ने क्या इसलिए जन्म लिया है कि उन सबके अहंकार को तोड़ सके? नरेंद्र का उन्माद बढ़ता ही जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका यह अंतर्द्वंद उसके लिए घातक ही न हो। उसके मन और मस्तिष्क का यह संघर्ष तो जैसे उसके प्राण ही ले लेगा। उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी और समाधान कोई था नहीं। इससे मुक्ति का तो बस एक ही मार्ग था कि वह सब कुछ भूलकर ध्यान करने के लिए बैठ जाए। न उसका इस संसार से संपर्क रहेगा, न इसके तर्क और द्वंद्व उसे पीड़ित करेंगे। नरेंद्र पद्मासन में बैठ गया। उसने अपने श्वास को नियंत्रित किया, ध्यान को केंद्रित किया। क्रमशः वह आत्मलीन होता जा रहा था। अब उसके चारों ओर संसार जैसे था ही नहीं। न ही उसकी मान्यताएं थी, न उसके तर्क, न द्वंद्व, न ऊहापोह। चारों ओर शांति ही शांति थी। अब चाहे सारी रात ऐसे ही कट जाए। अगला दृश्य। ठाकुर का मन बहुत उदास था।
एक विचित्र प्रकार की व्याकुलता ने उन्हें घेर लिया था। थोड़ी देर तक वे अपनी चौकी पर बैठे रहे और फिर उठकर टहलने लगे। रामलाल ने उन्हें इस प्रकार व्याकुल देखा तो पूछा, क्या बात है ठाकुर? ठाकुर ने उसे इस दृष्टि से देखा जैसे कह रहे हूं कि क्यों परेशान करता है, और फिर बोले, हृदय में वेदना हो रही है रे। कैसी वेदना? रामलाल कुछ समझ नहीं पाया। आपको किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं, हर समय ईश्वर के ध्यान में जुटे रहते हैं, मां काली सदा आपकी आंखों के सम्मुख रहती है, फिर कैसी वेदना? ऐसी वेदना जैसे कोई अंगोछा निचोड़ने के समान मेरे कलेजे को जोर से निचोड़ रहा हो। मैं समझा नहीं ठाकुर। तू समझेगा भी नहीं। ठाकुर अब और अधिक कमरे में नहीं ठहर सके। वस्तुतः वे अपनी वेदना को ही उस समय संभाल नहीं पाए। दौड़ते हुए उत्तर की ओर झाऊ तालाब में चले गए। वहां कोई और नहीं जाता था। एकांत पाते ही उनकी आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। कंठ से मानो चित्कार और सितकार निकलना चाहते हों। उन्होंने स्वयं को बहुत संभाला, तो भी उनके मुख से निकला, अरे तू चला आ, तुझे देखे बिना मैं नहीं रह सकता। ठाकुर देर तक बैठे अपनी व्याकुलता में रोते रहे और पुकारते रहे। मन जब कुछ शांत हुआ तो जैसे उन्होंने अपने आप से ही प्रश्न किया, और भी तो लोग हैं, उनसे मिलने के लिए भी तो व्याकुलता होती है। पर इस प्रकार तो वे कभी भी व्याकुल और परेशान नहीं हुए। नरेंद्र में ही ऐसी क्या बात है? वे टहलते रहे और अपने आप से पूछते रहे, पर उनका मन कोई उत्तर न देकर केवल इतना ही कहता था कि नरेंद्र की बात और है। उनकी आंखों से पुनः अश्रु बहने लगते और वे फिर से पुकार उठते, अरे तू चला आ, तुझे देखे बिना मैं नहीं रह सकता। अगला दृश्य। नरेंद्र ने तय किया कि उसे दक्षिणेश्वर जाना है। तत्काल ही जैसे उसके मन ने उसका विरोध किया। क्यों जाना चाहता है वह उस अर्धोन्मादी के पास? क्या एक बार जाना पर्याप्त नहीं है? क्या मिला उसे उस भेंट से? मिठाई, मक्खन, मिश्री और वे विचित्र व्यवहार। रामदादा और सुरेश बाबू से भी उसे किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला था कि दोबारा जाने पर उसके साथ ठाकुर वैसा ही व्यवहार नहीं करेंगे। पर उनसे ऐसा आश्वासन मिलता भी कैसे? न उसने उनसे एकांत में हुई उस घटना की चर्चा की थी और न ही उन्होंने ही उससे पूछा था कि ठाकुर ने एकांत में उससे क्या बातचीत की। हाँ, ठाकुर ने यह अवश्य कहा था कि उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, पर वह असत्य भी तो हो सकता है। नरेंद्र का मन हठ पकड़ बैठा था कि ठाकुर के पास जाना ही है। वह उन्हें वचन देकर आया था कि वह फिर आएगा और अकेला आएगा, और किसी काम से नहीं तो उसे अपना वचन पूरा करने के लिए ही जाना चाहिए। 1 महीना हो गया था, न वह गया था और न ही उसके पास कोई ऐसा विशेष कारण था जिसने उसे दक्षिणेश्वर जाने से रोका हो। वह तो वैसे ही अपने आप को दैनंदिन जीवन के विभिन्न कार्यों में उलझाए हुए था ताकि वे उसे दक्षिणेश्वर जाने से रोके रहें। वह कलकत्ता के विभिन्न मोहल्लों में ब्रह्म समाज के अनुकरण पर प्रार्थना तथा विचार विनिमय समितियां गठित करता रहा था। हाँ, यह प्रयत्न उसके अपने मित्रों के मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए था। फिर भी यह कोई ऐसा काम नहीं था जो दक्षिणेश्वर जाने के मार्ग में कोई बड़ी बाधा रहा हो। इसके अतिरिक्त उसने क्या किया? ध्यान किया, कॉलेज की कक्षाओं में बैठा, संगीत का अभ्यास किया, व्यायाम करता रहा, और जो कुछ करना चाहिए था वही नहीं किया। वह दक्षिणेश्वर नहीं गया। अगला दृश्य। नरेंद्र प्रातः ही दक्षिणेश्वर के लिए चल पड़ा था। इस बार न उसने वहां जाने की किसी से चर्चा की, न किसी को संग लाने की बात सोची, यहां तक कि रामदादा और सुरेश बाबू को भी नहीं। उसने गाड़ी भी नहीं ली, पैदल ही चल पड़ा। वराहनगर के दाशरथी सान्याल और सातकड़ी लाहिरी आदि मित्रों के घर तो कभी कभी जाया ही करता था, तो दक्षिणेश्वर वहां से दूर ही कितना होगा। रानी रासमणि का बाग भी उन मित्रों के घर के आसपास ही कहीं होगा। किंतु जितना ही वह चलता जाता था उतना ही रास्ता लंबा होता जा रहा था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस रास्ते को क्या हो गया है, इसका कोई अंत भी होगा या नहीं। जब पहली बार वह सुरेश बाबू की बग्घी में आया था तो उसे इस दूरी का रंच मात्र भी आभास नहीं हुआ था। सहसा उसके मन में शंका जागी, कहीं वह मार्ग भूल तो नहीं गया। नहीं तो अब तक उसे दक्षिणेश्वर पहुंच जाना चाहिए था। बहुत संभव है कि वह भटक गया हो और व्यर्थ ही गलत दिशा में चलता जा रहा हो।
इस प्रकार तो वह कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। उसने दो एक जगह मार्ग पूछा। लोगों ने बताया कि दक्षिणेश्वर अभी कुछ दूर था। वह ठीक मार्ग पर ही जा रहा था, किंतु इतनी दूर? यदि दक्षिणेश्वर इतनी ही दूर था तो उसे इस प्रकार अकेले पैदल नहीं चल पड़ना चाहिए। और सहसा उसकी बुद्धि ने जैसे झल्लाकर पूछा कि आखिर उसे यहां आने की आवश्यकता ही क्या थी। किंतु मन सहमत था कि आना तो सार्थक ही था, उसे आना ही चाहिए था। किंतु यदि वह जानता कि उसे इतनी दूर जाना है तो वह या तो किराए की गाड़ी ले लेता या फिर इस मानसिक तैयारी के साथ चलता। उसके मन ने उसे समझाया कि वस्तुतः दक्षिणेश्वर इतनी दूर नहीं था जितना उसे लग रहा था। वह शायद इसलिए क्योंकि वह मान बैठा था कि वह निकट के ही किसी स्थल पर जा रहा है। तो फिर इतनी थकान क्यों? वह कोई दुर्बल व्यक्ति नहीं था। उसे चलने का ही नहीं, भागने दौड़ने का भी पर्याप्त अभ्यास था। वह घंटों पानी में तैर सकता था। तो फिर आज उसका शरीर इस प्रकार थकता क्यों जा रहा था? क्या उसे हतोत्साहित करने के लिए? किंतु इस जरा सी थकान से तो वह हतोत्साहित होने वाला ही नहीं था। हाँ, चकित अवश्य हो सकता था। दक्षिणेश्वर पहुंचते पहुंचते नरेंद्र की लगभग वही स्थिति हो गई थी जो दौड़ में अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते धावक की हो जाती है। समाप्ति की सीमा रूपी रस्सी तक वह पहुंच जाए, चाहे उसके पश्चात वह थक कर गिर ही क्यों न पड़े। नरेंद्र ठाकुर के कमरे के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि कक्ष में उनके सिवाय और कोई नहीं था। वे अकेले ही भाव विभोर बैठे थे। नरेंद्र के मन में एक संशय जागा, क्या वे उसे पहचान लेंगे? आज तो उसके साथ न राम दादा थे न सुरेश बाबू। यदि ठाकुर ने न पहचाना तो उसका परिचय कौन देगा? किंतु तत्काल ही उसने स्वयं को समझाया कि पहचानेंगे क्यों नहीं। उन्होंने स्वयं ही तो उसे बुलाया था। और यदि इस पर भी उन्होंने नहीं पहचाना तो वह स्वयं ही उन्हें अपना परिचय दे देगा। यदि उन्होंने उसे पहचान कर भी पूछा कि वह क्या करने आया है तो क्या कह देगा कि वह अपना वचन पूरा करने आया है। वह उनसे कह गया था कि वह आएगा इसलिए आया है। इतना ही क्यों, वह यह भी कह सकता है कि वह ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, वे उसकी सहायता करें। अधिक से अधिक यही तो होगा कि वे कहेंगे कि उसे तपस्या करनी पड़ेगी। वह तपस्या करेगा। ठाकुर ने उसे देखा तो उनका आनंद सहज ही प्रकट हो गया। न पहचानने की तो कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने उसे उत्साह और उल्लास के साथ पुकार कर अपने पास अपनी चौकी पर बिठा लिया। नरेंद्र चौकी पर बैठ गया। उसने देखा कि ठाकुर तत्काल ही जाने किस भाव में तन्मय हो गए थे और अस्पष्ट स्वर में कुछ बुदबुदाते हुए स्थिर दृष्टि से उसे देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर सरकते आ रहे थे। नरेंद्र का मन फिर से असमंजस में पड़ गया। उन्होंने उसे पहचान तो लिया है, किंतु वे आज फिर पहले के दिन के ही समान कोई पागलपन कर बैठेंगे। किस विचित्र दृष्टि से वे उसे देख रहे थे। उसके मन के किसी अज्ञात कोने से एक धीमा सा स्वर उठा, तुझे ही तो इस अधपगले के पास आने का शौक चर्राया था। बहुत व्याकुल था ना तू अपना वचन निभाने के लिए। ले, अब निभा अपना वचन। जब तक नरेंद्र कुछ और सोचता, करता अथवा कहता, ठाकुर ने अपना दाहिना पैर उसके शरीर पर जैसे संस्थापित ही कर दिया। नरेंद्र की विचित्र स्थिति हो गई। वह समझ नहीं पाया कि उन्होंने यह क्यों किया। किसी के शरीर पर अपना पैर, पर यह कैसा स्पर्श था? वह सिहर उठा। वह अपनी खुली आंखों से देख रहा था कि कमरे की दीवारों के साथ साथ सारी वस्तुएं कहीं शून्य में विलीन होती जा रही थी। क्या था यह? क्या सारे ब्रह्मांड के साथ उसका क्षुद्र अहम भाव भी सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा था? वह घबरा गया। अहम भाव का नाश ही तो मृत्यु थी और वह मृत्यु उसके सामने अत्यंत निकट आ गई थी। वह स्वयं को और रोक नहीं पाया। चिल्लाकर बोला, यह क्या कर रहे हैं आप? घर पर मेरे तो माँ बाप हैं। ठाकुर खिलखिलाकर हंस पड़े, जैसे कोई बालक अपने खेल की सफलता पर प्रसन्न होकर हंसता है। उन्होंने नरेंद्र का हाथ पकड़ लिया और उसके वक्ष को सहलाते हुए बोले, अच्छा, तो फिर अभी रहने दे। एकदम ही होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। समय आने पर ही सब होगा। नरेंद्र चकित रह गया। ठाकुर के छूते ही वह सारा दृश्य, वह अपूर्व प्रत्यक्ष विलुप्त हो गया। कमरे के भीतर और बाहर की सारी वस्तुएं पूर्ववत ही अवस्थित हो गईं। हे ईश्वर, यह सब क्या है? नरेंद्र प्रकृतिस्थ हो गया।
किंतु उसका मन जैसे वायु वेग से भागता जा रहा था। यह सब क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से वह भाव एकदम उपस्थित हुआ और फिर लुप्त भी हो गया। पुस्तकों में उसने मोहिनी शक्ति तथा सम्मोहन विद्या के विषय में पढ़ा था। क्या यह सब भी वही था? किंतु नरेंद्र के मन ने इस तर्क को तत्काल झटक दिया। नहीं, यह संभव नहीं है। इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति दुर्बल मन पर प्रभाव डालकर यह सब कर सकता है, किंतु वह वैसा दुर्बल नहीं था। अब तक तो वह स्वयं को विशेष रूप से बुद्धिमान और मानसिक शक्ति से संपन्न मानता आया था। वह साधारण व्यक्ति के समान मोहित भी नहीं हुआ था। उसने तो उन्हें आधा पागल समझ रखा था। तो फिर उसमें यह परिवर्तन, यह नया भाव किस कारण आया? उसे शेक्सपियर की उक्ति याद आई, पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य वेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकता। यह भी कुछ वैसा ही था। मनुष्य की बुद्धि ही सब कुछ नहीं है। फिर भी उसे सावधान रहना चाहिए कि भविष्य में कहीं यह अद्भुत पागल उस पर अपना प्रभाव डाल उसे वशीभूत कर उसमें वैसा भावांतर उत्पन्न न कर दे। ठाकुर अत्यंत सहज रूप से मुस्कुराई। आज तो तू सुरेश की बग्गी में नहीं आया? नहीं, नरेंद्र ने उत्तर दिया। तो फिर कैसे आया तू? किराए की गाड़ी में? उनके स्वर में अत्यधिक स्नेह का भाव था। नहीं, आज तो पैदल आया हूं, नरेंद्र ने उत्तर दिया। वह देख रहा था कि ठाकुर एकदम सहज थे, जैसे थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच कुछ भी असाधारण घटित न हुआ हो। किंतु वह तो प्रयत्न करने पर भी उनके समान सहज नहीं हो पा रहा था। फिर तो तू एकदम थक गया होगा, ठाकुर ने कहा। कलकत्ता से बहुत दूर है दक्षिणेश्वर। हाँ, दूर तो है, नरेंद्र ने उत्तर दिया। पहली बार गाड़ी में आया था तो दूरी का कुछ पता ही नहीं चला था। अच्छा, तू बैठ, मैं तेरे खाने के लिए कुछ ले आऊं। ठाकुर उठकर खड़े हो गए। तू थका भी होगा और भूखा भी। ठाकुर ने नरेंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वे कमरे से बाहर चले गए। नरेंद्र का मन फिर पहले के समान ही दौड़ने लगा था। इच्छा मात्र से यदि यह पुरुष मेरे जैसे व्यक्ति के चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस प्रकार नष्ट विनष्ट कर मिट्टी के लौंदे के समान ढाल सकता है, तो मैं इसे पागल कैसे समझूं? किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस प्रकार संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें सिवाय उन्मादी के और क्या समझा जा सकता है? अभी जो कुछ हुआ है उसका कारण समझ नहीं आ रहा, और न ही शिशु सदृश इस सरल देव पुरुष के विषय में कोई मत स्थिर हो पा रहा है। क्या है यह सब? नरेंद्र की व्याकुलता सहसा समाप्त हो गई थी। उसे किसी प्रकार की घबराहट का अनुभव नहीं हो रहा था, न ही उसकी इच्छा यहां से भाग जाने की हो रही थी। उसके मन में जिज्ञासाओं के पर्वत उगाए थे। वह उठकर टहलने लगा। अपने जीवन में होश संभालने के पश्चात से वह शोध तथा तर्क की सहायता से प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति के विषय में अपना मत स्थिर करता रहा है। आज बुद्धि और तर्क पर प्रचंड आघात हुआ था। उसके हृदय में कैसी तो वेदना हुई थी। तो क्या वह हताश हो जाए, बुद्धि और तर्क का त्याग कर दे, अंधविश्वासों में घिरता चला जाए? नहीं, नहीं। नरेंद्र के चेहरे पर दृढ़ संकल्प उभरा। इस प्रकार घुटने टेकने का क्या अर्थ? जैसे भी हो, इस अद्भुत पुरुष की प्रकृति और शक्ति को समझना होगा। ठाकुर लौट आए थे। उनके हाथों में फल और मिठाइयां थी। वे आकर चौकी पर बैठ गए। ले, खा, यही सब ला सका हूं तेरे लिए। नरेंद्र आकर उनके पास बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उनके इस स्नेहपूर्ण आमंत्रण को स्वीकार करना नहीं चाहता था या कर नहीं सकता था। ठाकुर ने अपने हाथ से मिठाई खिलाने का प्रयत्न किया। खा, ले, खा। विचित्र हैं ये, नरेंद्र सोचता जा रहा था। ये स्वयं अबोध शिशु के समान है या मुझे छोटा सा बालक समझते हैं? यह एक वयस्क व्यक्ति द्वारा अपने घर आए अतिथि का सत्कार नहीं था। यह तो ममतामयी माँ का अपने शिशु को खिलाकर संतोष प्राप्त करने जैसा कुछ था। ये लीलामय है या कौतुकी? क्षण भर में ही दूसरे ही व्यक्ति हो जाते हैं और अपरिचय अथवा किसी प्रकार की दूरी तो बीच में रहने ही नहीं देते। कैसे किसी पूर्व परिचित और घनिष्ठ मित्र के समान आचरण करने लगते हैं। नरेंद्र ने कुछ अपने हाथों से खाया और कुछ ठाकुर ने अपने हाथों से खिलाया, किंतु उसका मन लगातार भागता जा रहा था। वह ठाकुर के विषय में अनेक कल्पनाएं कर रहा था। मन में कभी एक विचार आता, कभी दूसरा।
कुछ भी तो स्थिर नहीं हो पा रहा था। खा पीकर नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब चलूं? ठाकुर के चेहरे की वह नैसर्गिक प्रसन्नता तत्काल विलीन हो गई। अभी से? नरेंद्र सहज भाव से हंसा। मुझे कलकत्ता लौटना भी तो है। ठाकुर कुछ सहज हुए और फिर जैसे भविष्य के लिए आश्वस्त होने के लिए बोले, बोल, फिर शीघ्र ही आएगा तो? फिर वही फिर वही आग्रह। नरेंद्र क्षण भर के लिए कुछ सोचता खड़ा रहा और फिर बोला, आऊंगा। उसका मन लगातार कह रहा था, इनको मना भी तो नहीं किया जा सकता। कलकत्ता लौटते हुए नरेंद्र सोच रहा था, उसने ठाकुर से न कोई प्रश्न पूछा, न कोई चर्चा की, न ईश्वर के विषय में बात की, न भक्ति के विषय में कुछ पूछा। ठाकुर के निकट जाते ही उसके तो मन से जैसे सारे प्रश्न ही तिरोहित हो गए थे। उसने उनसे यह भी नहीं पूछा कि उन्होंने उसके शरीर पर अपना पैर क्यों रखा, और न ही यह पूछा कि वे उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बस खा पीकर पास बैठकर फिर आने का वचन देकर चला आया।